यदि रीढ़ की हड्डी में ऐंठन को पीठ दर्द और अन्य लक्षणों का संभावित कारण माना जाता है, तो संभावित उपचार विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला मौजूद है। हल्के या मध्यम तंत्रिका संपीड़न और हड्डी के स्पर्श से जलन वाले अधिकांश रोगी सर्जरी के बिना अपने लक्षणों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। गैर सर्जिकल उपचार का लक्ष्य सूजन और दर्द के चक्र को रोकना है। गैर सर्जिकल उपचारों में दवाएं, थोड़े समय का आराम, शारीरिक उपचार और व्यायाम, रीढ़ की हड्डी में हेरफेर, वजन कम करना और इंजेक्शन शामिल हैं। गैर स्टेराइल सूजनरोधी दवाएं और मांसपेशियों को आराम देने वाली दवाएं जैसी दवाओं की सिफारिश की जा सकती है। साइड इफेक्ट के जोखिम के कारण दवाओं के दीर्घकालिक उपयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। गतिविधि से जोड़ों में सूजन भड़क सकती है। थोड़े समय के आराम से सूजन को कम होने का समय मिल सकता है। कायरोप्रैक्टर्स, ऑस्टियोपैथ और फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा की जाने वाली शारीरिक चिकित्सा, व्यायाम और हेरफेर हड्डी के स्पर्श से जुड़े पीठ दर्द को कम कर सकते हैं। ये पुनर्वास उपचार रीढ़ की हड्डी में लचीलापन और ताकत बहाल करने, मुद्रा में सुधार करने और तंत्रिका जड़ संपीड़न को कम करने का प्रयास करते हैं। यदि हड्डी की ऐंठन के कारण होने वाला दर्द और सूजन रीढ़ की हड्डी में असामान्य संरेखण और गति पैटर्न से संबंधित है, तो रीढ़ की हड्डी का समायोजन लक्षणों से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। कायरोप्रैक्टर्स, ऑस्टियोपैथ और फिजिकल थेरेपिस्ट कशेरुकाओं की त्वचा पर दबाव डालने और रीढ़ की हड्डी में हेरफेर करने के लिए अपने हाथों या छोटे उपकरणों का उपयोग करते हैं। लक्ष्य गति की सीमा को बढ़ाना, तंत्रिका चिड़चिड़ापन को कम करना और कार्य में सुधार करना है। रीढ़ की हड्डी में हेरफेर हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं है। इस प्रकार के उपचार से पहले सावधानी पूर्वक चिकित्सा इतिहास, शारीरिक परीक्षण और हेरफेर के जोखिमों और लाभों पर चर्चा होनी चाहिए। अतिरिक्त वजन कम करने से रीढ़ पर दबाव कम हो सकता है, कशेरुका के पहलू जोड़ों के बीच घर्षण कम हो सकता है और दर्द की संभावना कम हो सकती है। उचित वजन हासिल करना विशेष रूप से पीठ के निचले हिस्से पर दबाव कम करने में प्रभावी होता है। फ्लोरोस्कोपिक रूप से निर्देशित कंट्रास्ट संवर्धित स्पाइनल इंजेक्शन प्रक्रियाएं जो रीढ़ की हड्डी में दर्द के अनुमानित स्रोत को लक्षित करती हैं, दर्द और सूजन को कम करने में मदद कर सकती हैं। इसके अलावा यह इस पर निर्भर करता है कि रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन के हिस्से के रूप में स्थानीय एनेस्थेटिक का उपयोग किया जाता है या नहीं। प्रक्रिया एक चतुर चिकित्सक को रोगी के दर्द के स्रोत की पहचान करने या उसे कम करने में मदद कर सकती है। रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन मरीज के दर्द से पूरी तरह से राहत नहीं दे सकता है, लेकिन पुनर्वास की प्रगति के लिए पर्याप्त राहत प्रदान कर सकता है। मरीजों को थोड़े समय में किसी एक जोड़ में 3 से अधिक इंजेक्शन लेने से बचना चाहिए। इसके अलावा यदि पहला इंजेक्शन कोई राहत नहीं देता है, तो इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उसी संरचना में आगे के इंजेक्शन बेहतर परिणाम प्रदान करेंगे। यदि ये गैर सर्जिकल उपचार हड्डी की ऐंठन के कारण होने वाले दर्द का इलाज करने में विफल होते हैं, तो रोगी को न्यूरोसर्जन के पास भेजा जा सकता है। यदि तंत्रिका या रीढ़ की हड्डी के संपीड़न के कारण लगातार दर्द हो रहा है और मोटर और संवेदी कार्यों में हानि हो रही है, तो रीढ़ की सर्जरी की सिफारिश की जा सकती है। हड्डी के स्पर्श की सर्जरी में रीढ़ की हड्डी और तंत्रिका जड़ों पर दबाव कम करने के लिए ऊतक को हटाना शामिल है। ये बोन स्पर रिमूवल, लैमिनेक्टमी और फोरामिनोटमी हो सकता है। ऑस्टियोटमी के दौरान कशेरुका से हड्डी के स्पर्श को हटाने के लिए विशेष उपकरणों का उपयोग किया जाता है। चूंकि ऑस्टियोफाइट्स का वापस बढ़ना संभव है और क्योंकि लक्षणों में हड्डी के उभार के अलावा और भी बहुत कुछ हो सकता है, एक न्यूरोसर्जन एक अन्य शल्य चिकित्सा प्रक्रिया का सुझाव दे सकता है, जैसे लैमिनेक्टमी या फोरामिनोटमी।
लैमिनेक्टमी को सेंट्रल स्पाइनल स्टेनोसिस के कारण रीढ़ की हड्डी पर दबाव से राहत देने के लिए डिजाइन किया गया है। सर्जरी के दौरान प्रभावित कशेरुका का एक हिस्सा, जिसे लैमिना और रीढ़ की हड्डी के पीछे की स्पिनस प्रक्रिया कहा जाता है, हटा दिया जाता है। रीढ़ की हड्डी की नलिका की दीवार के इस छोटे से टुकड़े को हटा दिए जाने से रीढ़ की हड्डी के लिए अधिक जगह बन जाती है। फोरामिनोटमी को तंत्रिका जड़ पर दबाव से राहत देने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रत्येक तंत्रिका जड़ एक इंटरवर्टेब्रल फोरामेन से होकर गुजरती है, जो दो आसन कशेरुकाओं के बीच एक बोनी खोखला प्रवेश द्वार है। फोरामिनोटमी के दौरान फोरामेन के चारों ओर की हड्डी के ऊतकों को काट दिया जाता है या काट दिया जाता है, जिससे फोरामेन का स्थान बड़ा हो जाता है। ये प्रक्रिया तंत्रिका जड़ के लिए अधिक जगह बनाती है, जिससे तंत्रिका जड़ संपीड़न से राहत मिलती है। सर्जरी पीठ या गर्दन के दर्द और अन्य लक्षणों को कम करेगी या खत्म करेगी या नहीं, ये रीढ़ की हड्डी में विकृति की सीमा, रोगी के समग्र स्वास्थ्य, पुनर्वास के प्रति रोगी की प्रतिबद्धता और अन्य कारकों पर निर्भर करता है। न्यूरोसर्जन की विशेषज्ञता और अनुभव भी एक भूमिका निभाते हैं। सर्जरी पर विचार करने वाले मरीजों को सलाह दी जाती है कि वे पहले गैर सर्जिकल देखभाल विकल्पों को अधिकतम करें और फिर, यदि सर्जरी पर विचार किया जाता है, तो जोखिमों और लाभों के बारे में न्यूरोसर्जन के साथ विस्तृत चर्चा करें।